बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। भागवत गीता का 7वां अध्याय। जल भूमि धरती अनल पांचम व्याम महान। बल बुद्धि और अहम पन 8 प्रकृति जान। यह मेरी माया प्रबल भव के बीच प्रधान। इसके अंश जो वस्तु है जल उसी का जान। हे अर्जुन, जिन सुत में सत्य के मोती होते तिमी मुझ में सारा जगत जानो। और प्रोत मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबको ठोस। इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 7वां अध्याय भागवत गीता का अध्ययन ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जगेगा वह मैं तुझे बतलाता हूँ। इसे जान लेने पर बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई विरला ही ऐसा होता है जो मुझे पाने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों में मैं भी कोई विरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे अर्जुन, पृथ्वी जल और आकाश आयु तेज मन बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरी ही माया से होती है। वह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है। 9वां तत्व श्वेत प्राणी है। सारा संसार उन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी उन्हीं की बनाई हुई हैं। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्द में मैं हूँ। पुरुष में पुरुष मैं हूँ। पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्व में मैं हूँ। अग्नि का तेज तत्व में हूँ और सभी जीवित प्राणियों का आधार तत्व श्वास में हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्वों का आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, तेज सवियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्र अनुकूल किया जाने वाला शुभ कार्य भी मैं ही हूँ। सत्व राज एवं तम से उत्पन्न भावों का उत्पादक मैं ही हूँ। हे कुंती, इन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनसे पृथक ही हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फल स्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझे नाश रहित को
पहचान नहीं पाता। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पुण्य आत्मा होते हैं। रोगी अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण भजन करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडु पुत्र, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं, परंतु जो लोग आरोग्य, धन या पुत्र की कामना से मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू अज्ञानी ना समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं। उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। जिस देवता की वह उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही ढूंढ करता हूँ और मैं ही उस देवता में समा कर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ। मैं अजन्म हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत वर्तमान व भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे जानता ही नहीं। प्राणी सुख दुख हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है। परंतु जिस प्राणी के निरासक्त कर्म के कारण राग दोष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा शीतल प्रज्ञान प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे इस भाव से जानता है कि आदि देव, आदि यज्ञ, आदि भगवान वासुदेव ही हैं, वह मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वां अध्याय का महात्म गीता का। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। एक नगर में शकुकर्ण नाम का एक वैश्य रहता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था। तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन से मोह होने के कारण उसे अगला जन्म सर्प योनि में मिला। वह उसी स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहां उसने पूर्व जन्म में एकत्रित धन गाड़ रखा था। वैश्यों को सर्प योनि भोगते भोगते जब काफी समय व्यतीत हो गया, तब वह अपने पुत्रों के सपन में आया और बोला कि हे पुत्रों, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन गाड़ रखा है। धन से मोह होने के कारण ही मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई है। मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो। वैश्य पुत्र ने उन सपन की आपस में चर्चा की। फिर सोचा कि अपने पिता की गति का कोई
उपाय करना चाहिए, मगर उनके पास धन न होने के कारण वह पिता की गति करवाने में असमर्थ थे। इसीलिए वह नगर से दूर जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया। उसके नीचे उन्हें एक बांबी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस बांबी में सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। यही सोचकर वेश्यों के एक पुत्र ने कुदाल से वहां खुदाई शुरू कर दी तो वह एक सर्प निकला और उसने पूछा कि तुम कौन है पूछा कि तुम कौन हो और मेरा घर क्यों उजाड़ रहा है। वेश्यों के उस पुत्र ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। मेरा पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू ही वह दुष्ट सर्प है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता शंकुकर्ण हूँ। मुझे मत मार और इस अधर्म देह से मुझे मुक्ति दिला। तब शंकुकर्ण के सब पुत्र वहां आ गए और वह उससे उनका मुक्ति का उपाय पूछने लगे। सर्प शंकुकर्ण ने उपाय बताते हुए कहा कि हे पुत्रों, जिस गीता पाठी ब्राह्मण को घर में उससे उनकी मुझसे मुक्ति दिला। तब शंकुकर्ण के सब पुत्र वह आ गए और उससे उनकी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। सर्प शंकुकर्ण ने उपाय बताते हुए कहा कि हे पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। शंकुकर्ण के पुत्र घर आए। फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया, उनकी सेवा की और दक्षिणा देकर कहा कि हे महापुरुष, अब आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे पिता सर्प योनि से मुक्त हो सके। ब्राह्मण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फल स्वरूप सर्प की योनि से मुक्ति पाकर शंकुकर्ण देवदेही को प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे, विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्यों द्वारा संचित किए गए धन से उनके पुत्रों ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला आदि का निर्माण कराया। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती तुलसी जी की। आरती श्री तुलसी महरानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महरानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो धन तुलसी पुराण तप कीनो, धन तुलसी पुराण तप कीनो। शालिग्राम महापटरानी, शालिग्राम महापटरानी,
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। जाके पात्र मजीरी कोमल, जाके पात्र मजीरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लिपटानी, श्रीपति कमल चरण लिपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेग आरती, धूप दीप नैवेग आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो घर की पटरानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजो महारानी, भक्ति दान दीजो महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय गीता माता, ओम जय गीता माता। जो हृदय गम करता, मन मंचित फल पाता। ओम जय गीता माता। योगेश्वर मुखवाणी, तुम हो कल्याणी मैया, तुम हो कल्याणी। अर्जुन शोक निवारण, अर्जुन शोक निवारण, तुम हो प्रज्ञाता। ओम जय गीता माता। सुख शांति विस्तारणी, तुम हो दुख हरणी मैया, तुम हो दुख हरणी। रजतमती में विनाशक भक्ति दाता। ओम जय गीता माता। वेदृत स्वरूपनी, कलिमल धरणी मैया, कलिमल आधरणी। शुभ संग मार्ग प्रदर्शक, शुभ संग मार्ग प्रदर्शक, त्रिभुवन विख्यानी। ओम जय गीता माता। आरती मातु तुम्हारी, जो सम प्रेम गाता मैया, जो स प्रेम गाता। सो नर नारायण, सो नर से नारायण, सो नर से नारायण मोहन हो जाता। ओम जय गीता माता, ओम जय गीता माता मैया, जय गीता माता मैया, जय गीता माता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।